नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के बहुमुखी व्यक्तित्व के अनेकानेक पक्ष ऐसे हैं जिन पर विस्तार से यदि प्रकाश डाल पाना संभव हो तो एक एक पक्ष का पर विशाल ग्रंथ विनिर्मित हो सकता है। समय समय पर उनके लीला प्रसंगों से लेकर तीर्थ चेतना के उन्नायक व संस्कृति पुरुष आदि रूपों की झलक पाठकों को देते आए हैं। प्रस्तुत अंक में हम परम पूज्य गुरुदेव के बहुआयामी व्यक्तित्व पर एक धारावाहिक लेखमाला आरंभ कर रहे हैं। इसका प्रथम पुष्प वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के जन्मदाता के रूप में इस संबंध में पूज्यवर के विषय में दार्शनिक सोच प्रस्तुत है। गायत्री का निवास बुद्धि में माना जाता है। वह स्वयं को विचारों के रूप में प्रकट करती है। मानव जाति समय समय पर इसको अनेक रूपों में प्रत्यक्ष करती आई है। समय परिस्थितियों परिवेश के अनुसार इसकी अभिव्यक्तियों के ढंग भले ही अनेक हो पर वह अपने मूल तत्व में एक है। योगेश्वर कृष्ण की वाणी बुद्धे परतस्तु सह, बुद्धि के परे वह है जो स्वयं की झलक बुद्धि के माध्यम से दिखाती है, जिसकी झांकी मन के संकल्पनाओं में उभरती है, जो स्वयं को शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों के रूप में दर्शाती है, जिसका मूर्त रूप कर्म है, जिसका विस्तार जीवन। जीवन और विस्तार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। मनोवैज्ञानिक एस टॉक्स के ग्रंथ माइंड कल्चर एंड सोसाइटी के अनुसार सामान्य व्यक्ति ही नहीं पागल तक इस नियम से बंधे हैं। लोक मान्यता भले यह समझे कि पागल की हरकतें सर्वथा अयाचित, अप्रत्याशित अथवा स्वयमेव घटती हैं, भ्रम मात्र है। मनोवैज्ञानिक उपलब्धियों का ढेर लगा देने वाले वर्तमान में यह तथ्य सुस्पष्ट है कि पागल की हरकतें भी किन्हीं विचारों का परिणाम है। भले वे विचार अचेतन मन के संस्कारों से उपजे हों, मन के ऊपरी हिस्से के निठल्ले निकम्मे पड़े रहने के कारण सीधे कर्म का बाना पहन लिए हों, पर हैं विचार ही। आज के नहीं तो कभी किसी समय की बटोरी समेटी गई थाती। विचार और जीवन की ऐसी सघनता और एकात्मता के कारण ही इतिहासवेत्ता अर्नाल्ड टायन भी मानव जाति के इतिहास को उसके विचार का इतिहास कहता है। उसके अनुसार तथ्यों को समझने के लिए घटनाक्रमों के पर्यवेक्षण की कम, उसके पीछे क्रियाशील मन के सर्वेक्षण की कहीं अधिक जरूरत है। मानव ने अपने अस्तित्व के उदय से लेकर अब तक जो भी उतार चढ़ाव देखे हैं, जो भी उसकी जीवन यात्रा में घटा है, उसका यदि ग्राफ बनाया जाए तो स्थिति उसके विचारों के अनुरूप होगी। बाहरी घटनाक्रमों को यदि फोटो की उपमा दे तो विचारों को नेगेटिव कहे बिना न रहेंगे। आज विचारों की समग्रता नष्ट प्राय है। धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, पूरक है। इस पुस्तक में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य के खंड खंड का चिंतन विश्लेषण चल रहा है। उसके अस्तित्व के एक भाग को समग्र शास्त्र का रूप दे दिया गया है। ये सब है तो उपयोगी, पर समग्र मानव को समझे बिना, उसकी मूल प्रकृति और प्रवृत्ति पर ध्यान दिए बिना एकांगी आंशिक समाधानों से कुछ बनेगा नहीं। एक छेद सीते सीते दूसरे और नए फट पड़े तो उस मरम्मत से कब तक काम चलेगा। उस महाविद्या की ओर से क्यों उदासी है जिसे समग्र मानव का विज्ञान कहा जा सके। बड़ा गहरा प्रश्न है युग दृष्टा का। इसमें युगों की तत्व आलोचना समाई है। तीनों कालखंड एक होकर अपनी समस्याओं के बारे में मुखर हैं। पिछले 200 वर्षों में इतने अधिक शास्त्र ज्ञान विज्ञान की धाराएं ढूंढ निकाली गई हैं जितनी पहले कभी न थी। इस सब के बाद भी उदासी के बादल छंटे नहीं, गहराते ही गए। कारण उपयुक्त सवाल के समाधान में बढ़ती गई उदासीनता है। ज्ञान के खोजियों, जीवन के मीमांसकों और अन्वेषित प्रणालियों का पर्यावलोचन करें तो पाएंगे इनके मुख्यतः 3 वर्ग हैं। एक, जिन्होंने जीवन का बाह्य परिवेश देखा, केंद्र से दूर रहकर परिधि की ओर उन्मुख रहे, बस फिर क्या। इस निष्कर्ष को केंद्र बनाकर रच डाले गए नए शास्त्र। क्रियाशीलता क्यों, सक्रियता किस लिए, इनका जवाब पाने की कोई जरूरत नहीं समझी गई। उल्टे कह दिया गया, यह तो दिवा स्वप्नदर्शियों का काम है। इस परंपरा ने व्यक्ति को आत्मगरिमा से हीन भारवाहक श्रमिक बना दिया। आज जिसे विज्ञान कहते हैं वह इसी परंपरा का अनुयायी है। इसकी उपलब्धियों पर हम कितना ही गर्व क्यों न कर लें, पर इंट्रोडक्शन ऑफ फिलॉसफी के लेखक GTW पैट्रिक के शब्दों में विज्ञान मूल्यों, जीवन तथा मानवीय आचरण जैसे अनिवार्य प्रश्नों के समाधान की चेष्टा नहीं करता, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भौतिक क्षेत्र से परे जो कुछ है यह उसके बारे में अनिश्चित है। चट्टानों की आकृति, तारों की दूरी, हड्डियों अथवा पेशियों के विषय में अधिकांश लोगों में कम रुचि है, जो स्वभावतः वैज्ञानिक कुतूहल मात्र है। किंतु मानवीय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विषयों को जाने बिना हमारा काम नहीं चलता। पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कहें तो इन बातों की उपेक्षा करके चिंतन और भावना से हीन विज्ञान की प्रक्रिया और उपलब्धियों ने मनुष्यता को बारूद के ढेर में बिठा दिया। उन्मादी अट्टहासों के बीच वह स्वयं के अस्तित्व में आग लगाने पर उतारू है, कारण उसने सोचने की जरूरत नहीं समझी। उपलब्धियां किस लिए,
इसके विपरीत जिन्होंने सोचा उन्होंने क्रिया की निस्सारता मान ली। मनोसंकल्पनाओं से घिरे रहने के कारण वस्तु जगत को झुठलाने के प्रयास में ही अपने कर्तव्य और पुरुषार्थ की इतिश्री समझ ली। मन का संकल्प वस्तुओं का सृजन करता है। इस दावे के बाद फिर क्या जरूरत कि वस्तु जगत पर ध्यान दिया जाए। अर्ध सत्य विचार को पूर्ण सत्य मान लेने के कारण मनुष्यता फिर एक कटघरे में फंस कर रह गई। ठीक वैसा ही कटघरा जैसा कि क्रियाशीलता को सब कुछ समझने वालों का है। बेकन की भाषा में स्वयं को दार्शनिक समझने वाला जीव अपने ही बुने तंतुजाल में फंसाता उलझाता रहता है, क्योंकि उसने मान रखा है दर्शन सोचने की पद्धति है, करने की नहीं। भावना और क्रिया से विलग होकर वह स्वयं को मानवता का कितना ही हित साधक कहे, पर उसने स्वयं का भी कितना हित साधन किया है, इस पर भी समय ने अमिट प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस प्रश्न का हल ढूंढने वालों ने मानवीय अस्तित्व के एक नए केंद्र का स्पर्श किया। उसी को सब कुछ मान जीवन की प्रश्नावली के नए समाधान खोजने शुरू किए। उनका कार्य स्तुत्य होते हुए भी समग्रता के अभाव में मनुष्य का कुछ अधिक हित नहीं कर सका। भावनाएं उत्तम है, पर क्रिया का अभाव इन्हें पंगु बना देता है। चिंतन न होने पर यह कोरी भावुकता होकर रह जाती है। इनकी श्रेष्ठता हम कितनी ही तरह से क्यों न सिद्ध करें, किंतु यदि एकमात्र भावना ही सत्य है तो मनुष्य के बौद्धिक विकास, उसके शरीर धर्म का क्या अर्थ रहा? सर्वथा अनुत्तरित प्रश्न है। बौद्धिक विवेचना से पल्ला छुड़ा बैठने के कारण ही इस पंथ के अनुयायी रहस्यवादी कहलाए। इस उपाधि धारण करने का एकमात्र कारण वह अयोग्यता कही जाएगी जिसके कारण ये अपने अनुभवों को बुद्धि की भाषा में नहीं कह पाए। क्रिया, चिंतन और संवेदना जीवन के तीन पक्ष अपने एकाकीपन में मनुष्य जाति को जीवन का अर्थ नहीं दे सकते। वह कला नहीं सिखा सकते जिससे अनगढ़ता भद्दापन मिट सके। इस कला का अभाव ही है जिसके कारण समृद्धियों के ढेर में दबा बौद्धिक भार से लदा मनुष्य करुण विलाप कर रहा है। परम पूज्य गुरुदेव का सारा कर्तृत्व उस विचार सृष्टि के रूप में है जो आज के मनुष्य को सोचने का ढंग सिखाती है, उसके जीवन की गुत्थियों को सुलझाकर जीवन जीने की कला सिखाती है। उन्होंने अपने कर्तृत्व के रूप में उस अनूठी चिंतन शैली का विकास किया है जो उनके निजी व्यक्तित्व के कारखाने में बनी, ढली और संवारी गई है। वर्तमान के मनुष्य की मार्गदर्शक और भविष्य के मानव के लिए विरासत के रूप में सौंपी गई। इस चिंतन पद्धति को ही उन्होंने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का नाम दिया है। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद वादों के ढेर में एक नए प्रकार की सर्जना नहीं, बल्कि ऐसा कुछ है जहां सभी वाद समा जाते हैं, जहां सबको उसका निश्चित स्थान मिल जाता है। समुद्र प्रायः प्रवशंति यद्धत समुद्र नदी नहीं है, परंतु सभी नदियां समुद्र में अपना स्थान ग्रहण करती हैं। इसी भांति इस चिंतन प्रणाली से जीवन के सभी अंग उपांग अपने चरम विकास की कला सीखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में यह उल्टे को उलटकर सीधा करने की विधि है। जहां अभी तक हम अखंड को खंड खंड करने की कल्पना करने की पीड़ा भोगते रहे, वहीं यह तत्व दर्शन सिखाता है खंड खंड अविभाज्यता कैसे पाएं। इस चिंतन पद्धति के आविष्कर्ता भले ही वह हैं, किंतु इसकी तीव्र आवश्यकता पिछले कुछ समय से सभी मनीषी अनुभव कर रहे थे। धर्म, दर्शन और विज्ञान मानवीय अस्तित्व से उपजी तीन प्रबल विचारधाराएं, शक्तियां हैं, किंतु इनका अलगाव, आपसी टकराव मानव जीवन में वरदानों की सृष्टि न कर सका। जब संवेदना, चिंतन और कर्म ही आपस में टकराते रहेंगे, तब परिणाम संहार के सिवा और क्या होगा। उज्जवल भविष्य की संसिद्धि का सिर्फ एक उपाय है, इनका सामंजस्य। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के रूप में यही है। इस नए तत्वदर्शन के अनुसार क्रिया और चिंतन दोनों जहां मिल सकते हैं, वह देव स्थान संवेदना है। जाने अनजाने ये दोनों यहीं अपना जन्म पाते हैं। इस मिलन बिंदु को अपने मूल स्रोत के रूप में पहचानना, स्वीकारना ही वह उपाय है जिससे मनुष्य अब तक के अपने विकास को बरकरार रख संभावनाओं के नए द्वार खोल सकता है। यह उन्मुक्त द्वार संकीर्ण विचारों की कोठरियों में हैरान परेशान मनुष्य को खुले आकाश, प्राणवर्धक वायु के बीच ले जाएगा। संवेदना से उपजी क्रिया भारभूत श्रम नहीं, जीवन साधना बनेगी। संवेदना से उपजा चिंतन उसका मूल मार्गदर्शक बनेगा। चिंतन की यह नई प्रणाली मानव की नियति है, इसे स्वीकारे बिना अन्य कोई उपाय नहीं। किंतु किसी को यह नहीं सोचना चाहिए विज्ञान कैसे जीवित रहेगा। परिवर्तन के महान क्षण इस पुस्तक में निहित अस्तित्व भेदी अपने विचारों में परम पूज्य गुरुदेव स्पष्ट करते हैं। विज्ञान जीवित रहेगा, पर उसका नाम भौतिक विज्ञान न रहकर अध्यात्म विज्ञान रहेगा। उस आधार को अपनाते ही वे सभी समस्याएं
सुलझ जाएंगी जो इन दिनों भयावह दिख रही पड़ती हैं। उन आवश्यकताओं को प्रकृति ही पूरा करने लगेगी जिनके अभाव में मनुष्य अतिशय उद्विग्न, आशंकित, आतंकित दिख पड़ता है। यह विचार प्रणाली हम सबके मन स्वीकार कर सके, हमारे निम्नगामी मन ऊर्ध्ववत बन सके, इसी के सफल प्रयास के विचारों की अधिदेवी के उपासक, उसके अवतरणकर्ता परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इस अवतरण दिवस गायत्री जयंती 1990 को ही पंच भौतिक आवरण को छोड़कर विचारमय, संवेदनामय हो गए थे। पिछले पूरे 2.5 वर्षों का लेखा जोखा हमें देना है कि हम उनका चिंतन प्रणाली को, उनकी भावमय संवेदना को किस हद तक स्वीकार कर सकें। इस प्रश्न का उत्तर जिस भाषा में देना है वह क्रिया है, ऐसी क्रिया जो संवेदनाओं से उपजी है, युग ऋषि का चिंतन जिसका मार्गदर्शक हो। दुर्बल व्यक्ति को लक्ष्मी ही नहीं विभूति भी तिरस्कृत करती हुई विदा हो जाती है। बिना संघर्ष प्रगति असंभव है।